Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is exercise 2.5, in which we learn formation of quadratic equation. बहुत दिलचस्प टॉपिक है, आइए शुरू करते हैं। बात यूं है बच्चों कि हमें हमेशा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली जिसको कि हमने सॉल्व करके उसके आंसर्स निकाले, उसके रूट्स निकाले। अब यहाँ हमें रूट्स दिए जा रहे हैं, आंसर्स दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस। वो इक्वेशन बतलाइए जिसको के सॉल्व करके आंसर आता है 1 और 5, या जिसके रूट्स हैं 1 और 5। तो है ना दिलचस्प बात। तो याद रखिएगा कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है, जो हमें फाइंड करनी होती है, जिसको हमने फॉर्मेट करना होता है, जिसका दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p is equal to 0. And you know very well what is s. S means sum of roots. And what is p? P mean product of roots. तो देखिए, हमें यहाँ जो इक्वेशन जिसको कि हमने मालूम करना है, उसके जो रूट्स हैं, उसको जो सॉल्व करके आंसर आया है दैट इज 1 और 5। अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करना है। तो हम निकालते हैं s यानी सम ऑफ रूट्स। 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5। अब आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर एस सम क्या निकला था 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये है वो इक्वेशन जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे, बल्कि आपको प्रैक्टिस कर भी लेनी चाहिए, इसको सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, तो देखिएगा कि आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो होंगे 1 और 5। तो है ना दिलचस्प मैटर। आइए मजीद प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं 4 और 9। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13। Product of roots is equal to 4 into 9 36, and required equation x square minus sx plus p is equal to 0. x square s की वैल्यू निकली 13x and plus 36 is equal to 0. It is the required equation. फिर देखिए सी पार्ट है जिसके रूट्स है -2 और 3। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, -2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -6। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ एस यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू लगा दीजिए 1 और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज -6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वंस अगेन सम ऑफ रूट्स 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन x square minus sx plus p is equal to 0. x square minus -3 plus 0 is equal to 0, and x square plus 3x is equal to 0. बहुत आसान एक्सरसाइज।
ई और एफ पार्ट मैंने कर रखे हैं, यकीनन आप खुद भी कर सकते हैं। जी पार्ट देखते हैं। रूट्स उन्होंने थोड़ी सी फॉर्म चेंज की, कहीं आपको उलझन ना हो, बट इट्स ऑल्सो सेम। सम ऑफ रूट्स 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा of the brackets 1 plus iota plus 1 minus iota. Iota is cancelled and sum of roots is 2. Product of roots 1 plus iota into 1 minus iota. यहाँ फार्मूला बनेगा a square minus b square. 1 minus, or do you remember what is the value of iota square? Yes, that is equal to minus 1. 1 plus 1 is equal to 2. Now required equation. X square minus sx plus p is equal to 0. X square minus what is sum 2x and what is the product 2 is equal to 0. बहुत आसान। एच पार्ट भी कर देते हैं। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2 ऑफ द ब्रैकेट्स 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2। ये कैंसल, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस कट गया, 2 इज इक्वल टू 7। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने मूड बदल दिया। थोड़ी सी बात तवज्जो से सुनिएगा, है बहुत आसान लेकिन थोड़ी सी बात तवज्जो से सुनिएगा। एक इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसके के रूट्स हैं अल्फा बीटा। अब एक और इक्वेशन बनानी है। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हों, देन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। वो इक्वेशन बनाइए। एक इक्वेशन तो उन्होंने दी है ना, हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज तो हम यहां से फाइंड करेंगे। ओके, गिवन इक्वेशन जो उन्होंने हमें दी है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए हुआ 1, बी माइनस 3 एंड सी इज इक्वल टू 6। अब हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस माइनस 3 ओवर 1 एंड सम ऑफ रूट्स निकला 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a, 6 ओवर 1 एंड अल्फा बीटा निकला 6। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हैं ये 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। रूट्स ऑफ required equation 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स लेकर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स मीन्स सम, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1,
2 अल्फा प्लस 2 बीटा इकट्ठे कर लीजिए और 1 प्लस 1 2, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब यहां पर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर रखी है, 2 इंटू 3 प्लस 2, और सम ऑफ फ्रूट्स निकला 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्न वाइज 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 1 ज़ा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज 6। इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। 24 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3। 24 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 31। ओके, अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और हमने जो रिजल्ट्स निकाले हैं, सम ऑफ फ्रूट्स निकला है 8 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकला है 31, दैट इज इक्वल टू 0। इट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बहुत आसान। आइए एक और पार्ट करके आपको दिखलाते हैं। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए हुआ 1, बी हुआ -3 और सी हुआ 6। सम ऑफ फ्रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए minus -3 over 1 and equal to 3. Product of roots C over A 6 over 1 and is equal to 6. अब यहां पर मैं आपको एक राय दूंगा, एक ओपिनियन है कि हम यहां थोड़ा सा वक्फा रखते हुए जिस इक्वेशन को फॉर्म करना है उसके रूट्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां मुझे स्क्वायर नजर आ रहा है। तो इट माइट बी कि मुझे यहां अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा का हमें स्क्वायर लेना पड़े। क्योंकि इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां थोड़ा सा फासला रखते हुए, या आप मेंटल वर्क कर लें, रफ वर्क कर लें 2-3 स्टेप्स इसके, या आप यहां थोड़ा सा फासला रखते हुए पहले इस हिस्से को सॉल्व करें। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब यहां पर हम निकालेंगे सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पर प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखिए यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना अब हमें। तो अब हम इसके वैल्यू पुट करने के लिए यहां इस हिस्से को थोड़ा और बढ़ाएंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इट्स नॉट अ न्यू टास्क फॉर यू, वी हैव सॉल्व्ड इन प्रीवियस एक्सरसाइजेस। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3। ओके, अब यहां वर्किंग ही ना होने के बराबर रही। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रही -3। अब यहां वैल्यू है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, तो इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं।
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो यहां वैल्यू लगेगी 36। अब अगर ये 2-3 स्टेप्स किए बगैर हमें पता नहीं चल सकेगा कि हमें इसमें आगे इनका स्क्वायर लेना है या क्यूब लेना है, तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक आप जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा डील कर लें ताकि हमें उसकी डिमांड नजर आ जाए। ओके, अब आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। That is x square minus sx plus p is equal to 0. X square minus 3x plus 36 is equal to 0. X square plus 3x plus 36 is equal to 0. It is our required equation. Quite easy. चलिए एक और पार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन that is x square minus 3x plus 6 is equal to 0. A1 b minus 3 c6. Sum of roots minus b over a minus 3 over 1 and 3. Product of roots c over a 6 over 1 and 6. अब वही मेरी बात ना कि पहले थोड़ा सा रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स को डील कर लेते हैं। यहां थोड़ा सा फासला रखते हैं। रूट्स ऑफ required equation 1 over alpha 1 over beta। इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम है 1 over alpha प्लस 1 over beta और प्रोडक्ट है 1 over alpha इंटू 1 over beta। अब सम में यहां एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, तो ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट में यहां पर 1 1 1 ओवर अल्फा बीटा। तो यहां पता चल रहा है कि हमें यहां किसी का भी स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। ओके, अब हम यहां पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 6, तो ये बनेगा 3 over 6 1 over 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 over 6। ओके, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p is equal to 0. X square minus sum 1 over 2x plus 1 over 6 is equal to 0. अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 और 6 का एलसीएम ठहरा 6, हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिक्स एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6 कट गया एंड 6 0 जा 0। इट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बहुत आसान है, मैंने 3-4 पार्ट बच्चों आपको करके दे दिए। उम्मीद करता हूं कि बाकी क्वेश्चंस आप इसके खुद कर लेंगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। आप खुद कीजिए और फिर आप उसको टैली कर सकते हैं। Question number 2, D part.
क्वेश्चन नंबर 2 ई पार्ट, रूट्स वेरी कर रहे हैं, वही इक्वेशन है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने निकालने हैं और रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट आपको कर देते हैं। सेम, लेकिन इक्वेशन चेंज हो गई। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। A1, BP and CQ. Sum of roots alpha plus beta minus B over A, P over 1 minus P, alpha beta C over A, Q over 1 that is equal to Q। अब यहां हम थोड़ा फासला रखेंगे, पहले हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स को डील करेंगे। रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, sum of roots alpha square plus beta square and product of roots alpha square into beta square। That means हमें इसका भी स्क्वायर लेना है और इसका भी स्क्वायर लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी होल स्क्वायर। फार्मूला खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है q इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू q टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहां वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो वही व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रही, पी स्क्वायर माइनस 2q, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रही, q स्क्वायर। एंड नो रिक्वायर्ड इक्वेशन। x square minus sx plus p is equal to 0. What is the value of s? P square minus 2q. And what is the product? q square is equal to 0. तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, और इसका बी पार्ट मैंने आपके लिए कर रखा है। जो बिल्कुल 100% सेम क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, उसमें वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको ज़रा कंट्रोल करने के लिए मैं पहले से सॉल्व करके देता हूँ। जो मुझे यही उम्मीद होती है कि आपको खुद से कर लेने चाहिए, लेकिन आपकी वेरिफिकेशन के लिए सॉल्व क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.5। खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और MCQs भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 2.6। थैंक यू वेरी मच।